4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। प्रदेश में पिछले दिनों अहमदाबाद के ख्याति अस्पताल काफी चर्चाओं में रहा था, क्योंकि अस्पताल में हुए एक स्कैम सामने आया था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। दरअसल अहमदाबाद की ख्याति अस्पताल द्वारा 11 नवंबर को की गई 19 एंजियोग्राफी और 7 एंजियोप्लास्टी के बाद 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतकों समेत अन्य के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाया था। इस मामले में अस्पताल के खिलाफ 12 नवंबर के दिन मेडिकल बोर्ड ने जांच करने पर पाया था कि जरूरी नहीं होने के बावजूद आयुष्मान भारत योजना के तहत पैसों की लालच में ख्याति अस्पताल द्वारा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई थी, जिसके चलते ये घटनाएं घटी। इस स्कैम के सामने आने के बाद मामले ने काफी तूल पकड़ा था। बाद में इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई थी। इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को घेरा था। अब इस मामले को कांग्रेस के सांसद व गुजरात कांग्रेस के मुखिया शक्ति सिंह गोहिल ने राज्यसभा के शून्यकाल में उठाया। शक्ति सिंह गोहिल ने इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि अहमदाबाद की ख्याति अस्पताल में एक सोची समझी साजिश के तहत गांव में फ्री मेडिकल कैंप रखकर गांवों से गरीब मरीजों को जरूरत ना होते हुए भी अहमदाबाद ख्याति अस्पताल में बुलाकर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जाती थी और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पताल पैसे उठा लेती थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि अभी नवंबर 24 में ही कुछ दिन पहले ही इस ख्याति अस्पताल ने गरीब लोगों को मेडिकल कैंप के जरिए हार्ट में दिक्कत है बताकर डराकर अस्पताल में बुलाकर जरूरत ना होने के बावजूद एंजियोप्लास्टी कर दी, जिसमें से 2 मरीज की मृत्यु हो गई और काफी मरीज आईसीयू में दिक्कतों के चलते भर्ती थे। अस्पताल को घेरते हुए गुजरात कांग्रेस प्रमुख ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से एक षड्यंत्र के तहत पैसे उठाने का काम चल रहा था और गरीब लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। इस बात की पुष्टि राज्य सरकार की बनाई हुई कमेटी ने भी कर दी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि मेरा अनुरोध है कि ऐसी ही साजिश दूसरी जगह भी चलती होगी, इनको रोकने के लिए और गरीब लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए सीबीआई के जरिए जांच हो, ऐसा अनुरोध है। अब आपको बता दें कि ख्याति अस्पताल में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पैसों के लिए एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने ख्याति मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के सीईओ चिराग राजपूत, सीईओ राहुल जैन, मार्केटिंग मैनेजर मिलिंद पटेल, प्रतीक भट्ट और पंकिल पटेल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही डॉक्टर प्रशांत वजीरानी को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले पूछताछ में क्राइम ब्रांच को पता चला कि ख्याति अस्पताल की 70% आमदनी सरकारी योजना से और बाकी 30% आमदनी जनरल ओपीडी और सर्जरी से होती है। सरकारी योजना के माध्यम से ख्याति अस्पताल ने मार्च 2023 से दिसंबर 2024 तक 11 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। क्राइम ब्रांच को ख्याति अस्पताल से 2 किस्म के रजिस्टर मिले हैं, एक में पक्की एंट्री और दूसरे रजिस्टर में कच्ची एंट्री की जाती थी। ये रिकॉर्ड सीईओ राहुल मेंटेन किया करता था। ख्याति अस्पताल के सीईओ चिराग राजपूत ने सरकारी योजना के माध्यम से पैसे कमाने का षड्यंत्र रचा था। चिराग ने अपने नीचे टीम रखी थी, जिसमें मार्केटिंग मैनेजर मिलिंद पटेल और मार्केटिंग असिस्टेंट के तौर पर पंकिल पटेल और प्रतीक भट्ट काम करते थे। मिलिंद पटेल, पंकिल और प्रतीक अलग अलग गांव में मेडिकल कैंप का आयोजन करते थे और इंडोर पेशेंट को अस्पताल तक लाने का काम करते थे। क्राइम ब्रांच ने बताया कि मिलिंद के खिलाफ पहले से ही धोखाधड़ी की 2 एफआईआर दर्ज हैं। फिलहाल पिछले कई दिनों से गुजरात में छाया रहे इस मामले को अब राज्यसभा में उठाया गया है और जांच की मांग भी की गई है। ऐसे में अब देखना है कि क्या सरकार इस मामले पर कोई एक्शन लेती है और जांच करती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।